जय हिंद बच्चों। एमजीसीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अभी तक हमने मोल कंसेप्ट के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। इसमें हम मोल कंसेप्ट लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। तो भाई इस वीडियो में भाई हम स्टार्ट कर रहे हैं मोल कंसेप्ट लेक्चर नंबर 3। ठीक है, अभी तक 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले एक टेबल बनाई थी जिसमें हमने 1 से लेके 20 तक के जो एलिमेंट है वो लिखे थे, उनके नाम लिखे थे, उनके सिंबल लिखे थे, एटॉमिक नंबर लिखा था और एटॉमिक मास लिखा था। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन है और उतने ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। देन इसके बाद हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर पढ़ा था। तो जो एटॉमिक नंबर है वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तभी बराबर होंगे जब एटम जो हो न्यूट्रल हो। न्यूट्रल एटम की पहचान ये होती है कि उस पे कोई प्लस माइनस नहीं होता। न्यूट्रल एटम पे कोई प्लस माइनस नहीं होता। ये चीज क्लियर है। तो एटॉमिक नंबर को हम लिखते हैं जेड से। तो हमने लिखा था जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई। फिर सेकेंड जो टर्म था वो है मास नंबर। मास नंबर जो है 2 चीजों का सम होता है, वो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बोलते हैं मास नंबर। शॉर्टकट में हमने लिखा था A इज इक्वल टू पी प्लस एन। एन का फॉर्मूला अपन ने 2 लिखे थे, एन इज इक्वल टू ए माइनस पी और एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। फिर आपको ये बता था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम एक साथ बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। देन हमने स्टार्ट करा था आइसो सीरीज। आइसो सीरीज में हमने 3 चीजें पढ़ी थी, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स। अगर हम आइसोटोप की बात करें तो आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे। इसमें हमने एग्जाम्पल याद रखिएगा, वो एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम्पल था वो था आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 को H से लिखते हैं जो कि प्रोटियम है या सिंपल हाइड्रोजन। 1H2 को D से लिखते हैं ड्यूटीरियम। 1H3 को T से लिखते हैं ट्रिटियम। ठीक है, इसमें हमने Z, A, P, E और N निकालना सीखा था। फिर आपको नोट करके एक लाइन लिखवाई थी, मतलब 2 लाइन लिखवाई थी अगर आपको याद हो, कि जो 1H2 है इसको हम बोलते हैं हेवी हाइड्रोजन। और अगर हम बात करें आइसोटोप्स की तो आइसोटोप्स जो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ये डिफरेंट होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती है। देन हमने पढ़ा था आइसोबार। तो अगर हम आइसोबार की बात करें तो आइसोबार में जो मास नंबर है वो सेम होता है, बाकी सारी जो चीजें हैं मतलब एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये सारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसका एग्जाम्पल हमने डिस्कस करा था। फिर नोट में आपको एक लाइन लिखवाई थी कि जो आइसोबार हैं इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही क्या होती है, डिफरेंट होती है। थर्ड टर्म हमने देखा था आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम होते हैं। ठीक है, एक और चीज है जो कि है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, वो आएगी थोड़ी देर में बेटा। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट लेक्चर नंबर 3। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है आयन। आज का हमारा टॉपिक क्या है, आयन। तो आज की कहानी हम स्टार्ट करेंगे आयन से। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आयन क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करें आयन की तो आयन जो है ये चार्ज स्पीसीज है। आयन क्या है, आयन है एक चार्ज स्पीसीज। देखो, आयन जो है एक चार्ज स्पीसीज है, मतलब जो आयन है इस पे चार्ज होता है। अब चार्ज 2 तरह का होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो हमारे पास आयन भी 2 तरह का हो सकता है। आयन भी कितने तरह का हो सकता है भाई, 2 तरह का हो सकता है। अब वो कौन कौन से टाइप है देखिएगा। तो आयन भी 2 तरह का हो सकता है। एक है भाई मेरा
केटायन, ठीक है, एक क्या हो जाएगा केटायन और एक हो जाएगा आपका एनायन। तो आयन दो तरह से हो सकता है, एक है केटायन और एक है हमारे पास एनायन। केटायन बोले मतलब, केटायन का मतलब ये हो गया कि ऐसा आयन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। जो केटायन है इस पे रहेगा आपका पॉजिटिव चार्ज, इस पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज। और अगर हम एनायन की बात करें तो एनायन पे रहेगा नेगेटिव चार्ज। अब याद रखने वाली बात क्या है समझिएगा, देखिए जो भी केटायन होगा, केटायन की अगर हम बात करें तो केटायन में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं। देखिए केटायन में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं। और अगर हम एनायन की बात करें तो एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। देखिए, और ये याद रखना है आपको, केटायन में क्या होगा, केटायन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे और एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होंगे। तो सर अगर न्यूट्रल है तो क्या होगा, अरे सर ये तो आपने बताया है, न्यूट्रल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। न्यूट्रल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो अगर ये आपसे पूछा है कि एक न्यूट्रल एटम है, उस न्यूट्रल एटम में P प्लस और E माइनस ये क्या होंगे, तो P प्लस और E माइनस जो है ये बराबर होंगे। क्लियर। लेकिन अगर केटायन है, अगर प्लस वाला है तो प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन से, और अगर माइनस वाला है एनायन है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में कुछ आयन के नाम है, सिंबल है और उन पर कितना आवेश होता है ये हमें याद रखना है। टेबल में जितनी भी चीजें आएंगी सारी आपको याद ही रखनी पड़ेगी। चलिए देखिए, पहले कॉलम में लिख रहा हूं मैं नेम ऑफ आयन, फिर इधर लिखा मैंने सिंबल और थर्ड कॉलम में लिखा चार्ज। अब ये जो टेबल है बेटा जी ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी, इसमें कोई ऐसा ट्रिक वगैरह नहीं है। चलिए देखिएगा, तो फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट है सोडियम। देखिए भाई फर्स्ट क्या है, सोडियम। तो सर सोडियम का सिंबल तो हमें पता है, सोडियम का जो सिंबल है आपको पता होगा Na, पर यहां पर हम सोडियम का जो आयन वाला फॉर्म है, सोडियम का जो आयन वाला फॉर्म है उसका सिंबल देखेंगे। तो सोडियम का जो आयन वाला सिंबल है ये होता है Na+। देखिए सोडियम का आयन वाला सिंबल क्या होता है, Na+। अगर चार्ज की बात करें तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा +1। तो सोडियम का आयन वाला सिंबल क्या हो गया, Na+ और चार्ज कितना हो जाएगा +1। नेक्स्ट है, सेकेंड है लिथियम। लिथियम की बात करें तो लिथियम का आयन वाला जो सिंबल है ये होता है Li+, इस पे भी चार्ज कितना है +1। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम का आयन वाला जो सिंबल है ये होता है K+, इस पे चार्ज हो जाएगा +1। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो आयन वाला सिंबल है ये होता है H+, और इस पे चार्ज हो जाएगा +1। इनका यूज कैसे करना है, किस तरह का क्वेश्चन आता है इस पे, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। पहले आप ये साथ में लिखते चलिए।
चलिए इसके बाद है नेक्स्ट बेरिलियम। बेरिलियम का आयन वाला जो सिंबल है ये होता है B2+, इस पे चार्ज है +2। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का जो आयन वाला सिंबल है ये हो जाएगा Mg2+, और इस पे चार्ज है +2। नेक्स्ट है कैल्शियम। नेक्स्ट है कैल्शियम। तो कैल्शियम का आयन वाला जो सिंबल है वो हो गया Ca2+, और इस पे चार्ज है +2। नेक्स्ट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम जो है इसका आयन वाला फॉर्म है Al3+, और इस पे चार्ज है +3। नेक्स्ट है अमोनियम आयन। अमोनियम आयन का सिंबल होता है NH4+, और इस पे चार्ज है +1। इसके बाद नेक्स्ट हाइड्राइड। अगर हाइड्राइड आयन है तो हाइड्राइड आयन बोले तो H-, और इस पे चार्ज हो जाएगा -1। चलिए और भी कुछ आयन है उनको नेक्स्ट स्लाइड पे लिखेंगे, पहले इतने देख लो। चले आगे। जी सर बिल्कुल आगे चलिए। नेक्स्ट देखिएगा बेटा जी। नेक्स्ट है और भी कुछ आयन है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है हाइड्राइड हो गया। फिर हाइड्राइड के बाद है ऑक्साइड, बाद में लिखेंगे। हाइड्राइड के बाद क्लोराइड। क्लोराइड का आयन वाला फॉर्म है Cl-, इस पे है -1 चार्ज। नेक्स्ट ब्रोमाइड, ये हो जाएगा Br-, इस पे -1 चार्ज है। नेक्स्ट ऑक्साइड। ऑक्साइड बोले तो O के ऊपर 2-, -2 चार्ज है। नेक्स्ट सल्फाइड। S के ऊपर 2-, -2 चार्ज है इस पे। नेक्स्ट सल्फेट। सल्फेट की बात करें तो ये होता है SO4 2-, इस पे -2 चार्ज है, ये सल्फेट आयन है। नेक्स्ट है कार्बोनेट। अगर हम कार्बोनेट आयन की बात करें तो कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला होता है CO3 2-, इस पे -2 चार्ज है। और लास्ट है हमारे पास फॉस्फेट आयन। और भी कई सारे आयन होते हैं पर हमारे काम के इतने ही। PO4 3-, इस पे है -3। देखिए क्लियर है क्या? तो ये जितने भी आयन मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे आपको याद करने हैं। किसका सिंबल क्या है, कितना चार्ज होता है उस पर, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं ऑक्साइड बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में इमेज बननी चाहिए O के ऊपर 2-, ठीक है। अगर मैं एल्यूमिनियम बोल रहा हूँ मतलब Al3+, अगर मैं अमोनियम आयन बोल रहा हूँ मतलब NH4+। क्लियर? चले आगे। बिल्कुल सर, चलिए आगे चलते हैं। अब इस पे क्वेश्चन सर कैसे आएगा आप ये बता दीजिए कि सर इसका यूज क्या, इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं बताइए सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप फटाफट आंसर दे दोगे सर ये तो बहुत सिंपल है। सर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं NaCl, सिंपल सी बात है। तो बताइए हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला, तो इसका आंसर भी आप दे दोगे सर हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा HCl। लेकिन अगर आपसे मैं बोलूं बताइए एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो अब आपकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा।
एल्यूमिनियम सल्फेट। थोड़ा तो आप नाटक करोगे पहले सोचने का, फिर मुझे ही बताना पड़ेगा। तब कैसे वो फॉर्मूला आएगा एल्यूमिनियम सल्फेट का, और भी कई सारे नाम हैं, उनके फॉर्मूले कैसे बनते हैं, वो सब इस टेबल से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे जिनके आंसर आपको डायरेक्ट पता है, पर वो आंसर आए कैसे पहले हम वो समझ लेंगे कि मेथड क्या है, प्रोसीजर क्या है। उसके बाद हम जो अच्छे क्वेश्चन है वो देखेंगे। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। राइट द formula of the following compounds। राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स के नाम दिए आपको, उनके फॉर्मूले आपको लिखने। चलिए, पहला है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। देखिए फर्स्ट क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो सर इसका आंसर तो हमें पता है सर इसका आंसर है NaCl, पर वो आया कैसे, यही तो हमें समझना है। चलिए देखिए, अब सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl कैसे आता है ये हमें देखना है। कैसे क्या आएगा आंसर, देखिए सोडियम है तो अभी आपको बताया है कि सोडियम का जो आयन वाला सिंबल है वो होता है Na+। देखिए अभी जस्ट अपन पढ़ के आए, सोडियम का आयन वाला जो सिंबल है वो क्या होता है Na+। क्लोराइड की बात करें तो क्लोराइड का जो आयन वाला सिंबल है वो होता है Cl-। ये चीज क्लियर, ये कठिन चीज समझ में आ गई। सोडियम का आयन वाला जो सिंबल है ये हो गया Na+, और क्लोराइड का जो आयन वाला सिंबल है ये हो गया Cl-। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, देखिए इस पे कितना चार्ज है, तो इस पे है +1। +1 का यहाँ पे लिख दो केवल 1। क्या करा सर ये, सर इस पे है +1 चार्ज, तो +1 का यहाँ लिख दिया 1। तो सर इस पे अगर +2 होता तो +2 का यहाँ 2 लिख देते, बिल्कुल यही करते। अब यहाँ पे देखिए इस पे है -1 चार्ज, तो -1 का अपन ने लिख दिया 1। ये समझ में, फिर से देखो इस पे +1 चार्ज है तो +1 का 1 लिख दिया, इस पे -1 चार्ज है तो -1 का 1 लिख दिया। अब ये जो नंबर है इनको क्रॉस में लिखना है और पेयर पे लिखना है, क्रॉस में लिखना है और पेयर पे लिखना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए फॉर्मूला हमारे पास बनेगा, फॉर्मूला बनेगा Na1 और Cl1। पर ऐसा हम नहीं लिखते, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिख देते हैं NaCl। देखिए क्लियर है सर, ये आप प्लस माइनस क्यों नहीं लिख रहे बाद में, जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो ये प्लस माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो ये जो प्लस माइनस है इसको लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से देखेंगे, फिर और क्वेश्चन करेंगे। देखिए सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो आयन वाला सिंबल है वो होता है Na+। क्लोराइड का जो आयन वाला सिंबल है वो होता है Cl-। इस पे +1 चार्ज है तो +1 का 1 लिख दिया, इस पे -1 चार्ज है तो -1 का 1 लिख दिया। अब ये जो नंबर है इनको क्रॉस में लिखना है, तो Na के पेयर पे एक, Cl के पेयर पे भी एक, 1 को लिखने की कोई जरूरत ही नहीं होती, तो लिख दिया हमने NaCl। चमका, थोड़ा बहुत पल्ले पड़ी। चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा भाई, सेकंड क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन भी सिंपल ही है। सेकंड है हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए सर इसका आंसर तो हमें पता है, सर इसका आंसर है HCl। अरे पर वो आया कैसे, यही हमें समझना है बेटा। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड, अभी आपको बताया हाइड्रोजन का जो आयन वाला सिंबल है ये होता है H+। लिखा है ना अपन ने कि नहीं लिखा, हाँ ये लिखा है, देखिए ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो आयन वाला सिंबल है ये होता है H+, और क्लोराइड का जो आयन वाला सिंबल है ये होता है Cl-। सर इस पे +1 है तो +1 का यहाँ पे लिख दो 1। सर इस पे -1 है तो -1 का लिख दो 1। सर अब इनको क्रॉस में लिख दो और पेयर पे लिख दो, तो फॉर्मूला आपके सामने बन के आएगा
फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर? फॉर्मूला आ जाएगा HCl। देखो 1 के लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला क्या आ जाएगा? HCl। क्लियर? ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड है अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा ये हमें समझना है। देखिए अमोनियम बोला है मतलब ये हो गया आपका NH4 प्लस, क्लोराइड बोला है मतलब हो गया Cl माइनस। इस पे +1 चार्ज है तो यहाँ पे लिखेंगे 1, इस पे -1 चार्ज है तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब इनको क्रॉस में लिख दो तो फॉर्मूला जो है ये बनेगा, फॉर्मूला बनेगा आपका, बोलो बोलो जी सर, फॉर्मूला बनेगा NH4Cl। देखो यही तो बनेगा भाई। अरे पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी बेटा? सर बिल्कुल पड़ी। क्लियर है? इसकी फ्रेम कौन सी करें अपन? ग्रीन कर देते हैं, चलिए ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया NH4Cl। चलिए अब हल्का सा अपन एक लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, सिंपली प्रोसीजर एक ही है, प्रोसीजर एक ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम ऑक्साइड का हमें फॉर्मूला लिखना है। तो सोडियम का जो आयन वाला सिंबल है ये हो जाएगा Na+ और ऑक्साइड का आयन वाला सिंबल हो जाएगा O2-। ठीक है, बिल्कुल सही। इस पे +1 चार्ज है तो +1 का 1 लिख दिया, इस पे -2 चार्ज है तो -2 का 2 लिख दिया। अब ये जो नंबर है इनको क्रॉस में लिखना है और पेयर पे लिखना है। तो फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला बन के आएगा आपके पास, फॉर्मूला बन के आएगा Na2O। देखिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा? Na2O। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 5th क्वेश्चन है बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा ये हमें देखना है। तो अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का जो आयन वाला फॉर्म है वो है Al3+, ऑक्साइड बोले तो O के ऊपर 2-। अब चूंकि इस पे +3 चार्ज है तो यहाँ पे 3 लिख दिया, इस पे -2 चार्ज है तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब इनको लिखना है क्रॉस में। तो फॉर्मूला जो है ये बन के आएगा हमारे पास, बोलो बोलो, हाँ फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? Al2O3। अच्छा बच्चे गड़बड़ क्या करते हो समझो, ये जो चार्ज है ना इसको भी इसमें लिख देते हैं। नहीं, फॉर्मूले में हमें चार्ज को नहीं लिखना है, फॉर्मूले में हमें चार्ज को नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी हो गया, आगे चलते हैं। अब 6 नंबर का जो क्वेश्चन है सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखिएगा 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए किसका फॉर्मूला लिखना है हमको? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा देखिएगा, बहुत ही इसमें अच्छा कंसेप्ट है। मैग्नीशियम के लिए लिखते हैं हम लोग Mg2+, आयन वाला सिंबल है, और ऑक्साइड बोले तो O के ऊपर 2-। क्योंकि इस पे +2 चार्ज है तो हमने 2 लिख दिया, इस पे -2 चार्ज है तो हमने 2 लिख दिया।
अब होगा क्या हो समझो, बच्चे क्या करते हैं कि सर इधर दो इधर दो, तो फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला सर बन जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला बनेगा सर, बोलो बोलो, हाँ, Mg2O2। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, अगर यहाँ पे जो आपने लिखा है वो एक ही टेबल में आ जाए, अगर यहाँ पे जो आपने लिखा है वो एक ही टेबल में आ जाए तो उनको आपको कैंसिल करना पड़ेगा। देखो 2 और 2 एक ही टेबल में आएंगे ना, तो कैंसिल करना ही पड़ेगा। तो ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, मान लो 2 और 4 हो जाता, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसा कर देते। तो यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं, अगर वो एक ही टेबल में आ जाए तो हमें कैंसिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 1 1 आ गया, और अगर 1 1 आ गया तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MgO। देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MgO। और देखते हैं, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और है अपने पास, 6 हो गया, 7 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका अब हमें फॉर्मूला लिखना है। तो कैल्शियम बोले तो Ca2+, कार्बोनेट बोले तो CO3 2-, इस पे +2 चार्ज है तो 2 लिख दिया, इस पे -2 चार्ज है तो 2 लिख दिया। अब इनको कहाँ लिखना है, इनको क्रॉस में लिखना है, लेकिन अगर ये कैंसिल हो रहे तो इनको कैंसिल करेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो जो फॉर्मूला है वो बन के आएगा, बोलो बच्चा क्या फॉर्मूला होगा सर, फॉर्मूला होगा CaCO3। देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaCO3, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होगा, देखिए एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम मतलब होता है Al3+, ठीक है, आयन वाला जो सिंबल है वो तो यही होगा। सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4 2-। इस पे चूंकि +3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब इनको क्रॉस में लिखना है, तो फॉर्मूला जो है वो बन के आएगा, फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, बोलो क्या आएगा, हाँ फॉर्मूला आएगा Al2SO4 3। अरे अगर आप इसे ध्यान देखो, थोड़ा अजीब सा नहीं दिख रहा है लिखने में, अजीब सा दिख रहा है ना, SO4 3 ये कैसे लिख दिया, नहीं ये गड़बड़ कर दिया अपन। ये इसको कैसे करेंगे वो समझिएगा, इसको सही तरह से लिखने का तरीका क्या होता है वो देखिएगा। Al2 तो सही है, अब इसको ऐसे लिखेंगे SO4 और फिर ऐसे लिख दो 3, ये बहुत प्रॉपर तरीका है। SO4 3 वो ऐसा लगेगा कि ऑक्सीजन जो है 43 है, गलत हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 खींच देते हैं, कलर भी चढ़ा देते हैं इस पे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास एल्यूमिनियम फॉस्फेट। एल्यूमिनियम फॉस्फेट जो है इसका फॉर्मूला हमें बताना है। तो एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का आयन वाला सिंबल हो जाएगा Al3+, फॉस्फेट बोले तो PO4 3-। इस पे +3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, इस पे -3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, इनको क्रॉस में लिख दो, लेकिन ये कैंसल हो रहे हैं, एक ही टेबल में आते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा आपका, बोलो, हाँ AlPO4। देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, AlPO4। लास्ट सिंपल से क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलिए ट्राई करिए आप इसको, इसका आंसर क्या होगा सोचिए, सॉल्व करिए इसको। एल्यूमिनियम क्लोराइड
कैसे करेंगे देखिए, एल्यूमिनियम बोले तो Al3+, क्लोराइड बोले तो Cl-, +3 है तो 3 लिख दिया, -1 है तो केवल 1 लिखेंगे। अब इनको क्रॉस में लिखना है, तो जो फॉर्मूला है वो बनेगा AlCl3। देखिए क्लियर है। तो ये जो आयन वाला टॉपिक है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है भाई, चले आगे, बोलिए क्लियर है सारी चीजें, एक बार देख लो फिर हम आगे चलते हैं। देख लो भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आयन वाला टॉपिक है ये हमने कंप्लीट कर लिया। पहले तो हमने ये देखा कि आयन क्या होता है। तो आयन एक चार्ज स्पीसीज है, दो तरह का हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को केटायन बोलते हैं। केटायन में प्रोटोनों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ प्रोटोन ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन से, और एनायन जो है इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, और एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे नंबर ऑफ प्रोटोन से। फिर इसके बाद हमने कुछ आयन के नाम, उनके सिंबल और उन पे चार्ज लिखा है, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद हमने क्वेश्चन देखे कि इनका यूज क्या है। अब हम आगे चल रहे हैं, चलिए अब देखिए, अब हम सीखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कैसे फाइंड करते हैं। देखिए मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है ये बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट निकालते कैसे हैं वो हमें पता होना चाहिए। चलिए तो हेडिंग लगाएंगे सभी लोग, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हैं और मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसके ऑब्लिक में मैं लिख रहा हूं, इसके ऑब्लिक में मैं लिख रहा हूं ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। देखिए तो एक तो लिखा मैंने मॉलिक्यूलर वेट मतलब मॉलिक्यूलर मास, या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, दोनों को निकालने का तरीका एक ही है, दोनों को निकालने का तरीका एक ही, जैसे मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं वैसे निकालते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन सर फिर कुछ तो अंतर होगा। अंतर क्या हो समझे, अंतर यूनिट का होता है। अंतर किसका होता है, यूनिट का होता है। ये जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट की जो यूनिट है ये होती है AMU। इसकी यूनिट क्या होती है, AMU। लेकिन अगर हम ग्राम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो इसकी जो यूनिट है ये होती है ग्राम। देखिए मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट होती है AMU। AMU का फुल फॉर्म सर, AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। फुल फॉर्म क्या है AMU का, एटॉमिक मास यूनिट। और जो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है इसकी यूनिट होगी ग्राम। क्लियर, कैसे निकालते हैं भी बहुत सिंपल है, मैं आपको सिखा दूंगा। पहले तो आप ये समझे कि मॉलिक्यूलर वेट ऑब्लिक में अपन ने लिखा है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट जब निकालेंगे तो इसकी यूनिट क्या आएगी, AMU। और जब ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो इसकी यूनिट आएगी क्या, ग्राम। क्लियर है। अब कैसे फाइंड करते हैं देखिएगा, समझिएगा, बहुत ही सिंपल है बेटा। जैसे फर्स्ट हमने लिखा है H2O। अब H2O का हमें मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है। H2O का क्या फाइंड करना है हमें, मॉलिक्यूलर वेट। कैसे फाइंड करते हैं देखिएगा। आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने एक टेबल बनाई थी, उस टेबल में हमने स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स लिखे थे। उसमें हमने जो लास्ट वाला कॉलम था उसमें हमने लिखा था एटॉमिक मास। अब उसी का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आएंगे, मैं एक बार वापस से आपको बता देता हूँ। देखिए आपको ये याद रखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार यूज करते हैं हम लोग, आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है सर हमको, आपको ये याद रखना है कि जैसे ऊपर लिख देते थोड़ा, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे खसका देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। हाइड्रोजन की बात करें, अगर हाइड्रोजन आएगा तो इसका एटॉमिक मास लेंगे 1, ठीक है। कार्बन आएगा तो इसका एटॉमिक मास लेंगे 12।
नाइट्रोजन आएगा तो इसका एटॉमिक मास लेंगे 14, ऑक्सीजन आएगा तो इसका एटॉमिक मास लेंगे हम लोग 16। ये वो एलिमेंट है जो बार बार यूज होते हैं। अब एटॉमिक मास का यूज हम करेंगे मॉलिक्यूलर वेट या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकालने में। कैसे निकालेंगे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, हाँ पहला क्वेश्चन था H2O। अब H2O का हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो कैसे फाइंड करेंगे सर जी? देखिएगा बहुत ही सिंपल है। बताइए इसमें टोटल H कितने हैं, जवाब दीजिए। सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। सर टोटल H इसमें 2 है। अच्छा टोटल ऑक्सीजन कितने हैं इसमें? तो सर टोटल ऑक्सीजन इसमें 1 है, तो इसमें टोटल 2 ऑक्सीजन है, टोटल 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो इसमें टोटल H कितने हैं? 2 और 1 क्या है? ऑक्सीजन। अब देखना कैसे सॉल्व करें। चूंकि इसमें 2 H है तो मैंने लिख दिया 2। 2 इंटू 2 में इंटू किसका करेंगे उसमें? 2 में इंटू करेंगे एटॉमिक मास का। 2 में इंटू किसका करेंगे? एटॉमिक मास का। क्योंकि H का एटॉमिक मास होता है 1, तो 2 इंटू 1 कर दिया। अब ये कहानी हो गई समाप्त। बीच में लगाएंगे प्लस। ऑक्सीजन कितने हैं? तो सर ऑक्सीजन है 1, 1 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 16 प्लस 2 ये हो जाएगा 18 AMU। यूनिट हम नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर आपने AMU लिख दिया तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, और अगर आपने ग्राम लिख दिया तो वो हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है? फिर से समझेंगे, देखिए वापस से देखिएगा एक बार सभी लोग। सर क्या करा फिर से बता दो एक बार। देखिए H कितने हैं? 2, तो ये लिख दिया 2 इंटू, अब इंटू किससे करना हो समझे? इंटू यहाँ पे हम करेंगे एटॉमिक मास से या एटॉमिक वेट से। अच्छा ये दिमाग में फिट कर लो कि केमिस्ट्री में वेट और मास दोनों एक ही है, ठीक है? वेट और मास एक ही है, एटॉमिक वेट बोलो या एटॉमिक मास बोलो, बात एक ही है। तो 2 इंटू हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक मास है, वो होता है 1, तो 1 से इंटू कर दो। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? तो ऑक्सीजन है 1 इंटू ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो होता है 16, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 18। देखिए क्लियर है क्या? थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी भाई? बिल्कुल सर पड़ी। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड है CH4। CH4 का हमें निकालना है, क्या निकालना है इसका? मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। कैसे निकालेंगे देखिएगा। तो इसमें एक कार्बन है, 1 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, प्लस 4 हाइड्रोजन है तो 4 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, तो ये कितना हो जाएगा? 12 और 4 ये हो जाएगा आपका 16। देखिए बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है CO2। CO2 का हमें निकालना है मॉलिक्यूलर वेट। तो एक कार्बन है, अब तो आप कर लोगे, एक कार्बन है इंटू क्या करेंगे? कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो ये 32 और 12, 32 और 12 जो ये हो जाएगा 44। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है C2H6O2। अब इसका हमें निकालना है मॉलिक्यूलर वेट। सेम तरीका है, ठीक है? क्या सेम तरीका है? 2 कार्बन है तो 2 इंटू कर देंगे 12, प्लस 6 हाइड्रोजन है इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, प्लस 2 ऑक्सीजन है इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो 24, 36 और ये 32, तो ये हो जाएगा 62। देखिए क्लियर है क्या? बिल्कुल सर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, C6H12O6। ये ग्लूकोज होता है। मैंने आपको बेसिक में पहला जो अपना लेक्चर था उसमें बताया इसका नाम क्या होता है? ग्लूकोज। तो अब ग्लूकोज का हमें निकालना है मॉलिक्यूलर वेट। ग्लूकोज का क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर वेट। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा?
देखिएगा 6 कार्बन है इसमें, तो 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, इंटू करेंगे 12 क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12, प्लस 12 हाइड्रोजन है इंटू 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, प्लस 6 ऑक्सीजन है इंटू 16। इसको जब बेटा आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 180, 180 आएगा। तो जो ग्लूकोज है इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है 180। आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। अब सुक्रोज का हमें निकालना है मोलिकुलर वेट। ये कैसे निकालेंगे देखिएगा, इसमें 12 कार्बन है इंटू कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 22 हाइड्रोजन है इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस 11 ऑक्सीजन है इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा आपके पास 342। कितना आंसर आएगा 342। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 7 तो नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इधर जगह कम पड़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास NH2CO NH2, ठीक है, ये है यूरिया और यूरिया का हमें निकालना है मोलिकुलर वेट। अब समझिएगा, देखिए इसमें क्या करो आप बच्चे एक एक करके सॉल्व करते हैं, हम तो ये देखेंगे कि इसमें टोटल नाइट्रोजन कितने हैं, बात वही पड़ेगी। टोटल नाइट्रोजन देख लो, तो इसमें टोटल नाइट्रोजन कितने हैं, तो सर इसमें टोटल नाइट्रोजन जो है ये 2 है, तो ये लिख दिया 2 इंटू नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 प्लस टोटल हाइड्रोजन देखो 4 है, 4 दिख गया ना, तो 4 इंटू 1 प्लस फिर एक कार्बन है तो 1 इंटू क्या करेंगे 12 प्लस एक नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन तो हो गया, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन है इंटू 16। इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा आप तो ये आएगा 60 आएगा। तो यूरिया जो है इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है 60। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है CaCO3। इसका हमें निकालना है मोलिकुलर वेट। कैसे निकालेंगे देखिएगा, एक कैल्शियम है इनटू कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, ये आपको लिखवाया मैंने। एक कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस 3 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 इज इक्वल टू, इसको अब सॉल्व करना है तो ये 100 आएगा, देखिएगा आप, ठीक है, कितना जाएगा ये 100। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास CHCl3। इसका नाम होता है बेटा क्लोरोफॉर्म। क्या होता है क्लोरोफॉर्म। ये जो क्लोरोफॉर्म है इसका हमें निकालना है मोलिकुलर वेट। कैसे निकालेंगे सर, देखिए बहुत ही सिंपल है। कितने कार्बन है इसमें, एक कार्बन है तो 1 इंटू 12 प्लस एक हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 1 प्लस 3 क्लोरीन है और क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है ये होता है 35.5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 119.5। कितना आएगा 119.5। सॉल्व आपको करना है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। फिर एक क्वेश्चन आपको देंगे, कुछ क्वेश्चन 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है CO3 2-। अब समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा ना, इंपॉर्टेंट है। देखिए प्लस माइनस आने से जो मॉलिक्यूलर वेट है उसमें कोई चेंज नहीं आता। सर क्या बोल दिया वापस से, प्लस माइनस आने से जो मॉलिक्यूलर वेट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर,
जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? सिंपल, जैसे कर रहे हैं सॉल्व। एक कार्बन है, 1 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 3 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो ये हो जाएगा 48, 50, ये आ जाएगा 60। क्लियर है क्या? देखिएगा, एक प्लस वाला भी देख लो भाई, NH4 प्लस। अब इसका हमें निकालना है मोलिकुलर वेट। कैसे निकलेगा? सिंपल सा तरीका है बेटा। क्या है सर जी? एक नाइट्रोजन है, इनटू क्या करेंगे 14 प्लस 4 हाइड्रोजन है इनटू 1, ये हो जाएगा 18। क्लियर है क्या? देखो, तो याद क्या रखना है, दिमाग में फिट क्या करना है, ये कंसेप्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट काम में आएंगे। ठीक है, मेन सिलेबस जब अपन पढ़ेंगे कि प्लस माइनस आने से जो मोलिकुलर वेट है उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते। क्लियर है कहानी? बोलो, क्लियर है कहानी? अच्छा, एक और चीज देख लेना। क्या देखनी है सर? वो ये देखनी है कि इसी के ऑब्लिक में आप लिख लो बेटा जी मोलर मास। इसी के ऑब्लिक में क्या लिख लो? मोलर मास। क्योंकि मोलर मास को निकालने का तरीका भी यही है, पर इसकी जो यूनिट है, इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल। देखिए, मोलर मास की जो यूनिट है ये क्या होती है? ग्राम पर मोल। यूनिट चेंज होगी, बाकी ये जो निकालने का प्रोसीजर है वो तो सेम ही रहेगा। जैसे वाटर की बात करें तो वाटर का मोलिकुलर वेट हो जाएगा 18 AMU, वाटर का ग्राम मोलिकुलर वेट हो जाएगा क्या? 18 ग्राम, और वाटर का मोलर मास हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। क्लियर है कहानी? चलिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे ये रहा, लिखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ SO2 इज। SO2 का ग्राम मोलिकुलर वेट बताना है, तो क्या होगा देखिएगा। पहला ऑप्शन है आपके पास 60, फिर बी ऑप्शन है आपके पास 32, सी ऑप्शन है 64। यूनिट भी लिख लो, यहाँ पे ग्राम, यहाँ पे AMU, 64 ग्राम, और डी ऑप्शन है आपके पास 64 AMU। चलिए सॉल्व करिए आप और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सोचिए, दिमाग लगाइए। कर लिया सॉल्व? क्या करें डिस्कस? चलिए देखिए, SO2 सर जैसे आपने बताया उस तरह से हमने सॉल्व करा, तो आंसर क्या आया देखिए। SO2 एक सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 प्लस 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो ये हो जाएगा 16 2 जा 32, और 32 प्लस 32 32 प्लस 32 जो है ये हो जाएगा कितना? 64। पर यहाँ पे ग्राम मोलिकुलर वेट पूछा है तो 64 ग्राम आएगा, ना कि AMU। सो करेक्ट आंसर इज सी। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? 64 ग्राम। क्लियर है क्या? ये निकालते आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये यूज होगा बेटा आगे चल के। चले आगे, क्लियर है क्या? चलिए आगे चलते हैं। और एक और कंसेप्ट याद क्या रखना है कि प्लस माइनस आने से जो मोलिकुलर वेट है उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब आप हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग लाइएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन present in one मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये कैसे फाइंड करेंगे। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये कैसे फाइंड करेंगे। चलिए देखिएगा पहला क्वेश्चन, जैसे H2O है तो H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये हमें बताना है। सिंपल सा तरीका है, देखिएगा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। H कितने हैं, H है 2 इंटू, देखिए इससे पहले हम क्या कर रहे थे, इससे पहले हम जिस चीज से मल्टीप्लाई करते थे वो था एटॉमिक मास। किससे मल्टीप्लाई करते थे हम, एटॉमिक मास से। लेकिन अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, क्या निकालने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हम एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सर क्या बोला फिर से, देखिए मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं एटॉमिक मास से, ये दिमाग में फिट करना है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक नंबर से। क्लियर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई और मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई। चलिए देखिएगा, तो इसमें 2H है, 2 इंटू 1 क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, प्लस ऑक्सीजन कितने, 1 इंटू, अब 16 करें कि 8 करें, सोचिए। हाँ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, तो 2 + 8 कितना हो जाएगा, 10। देखिए तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। देखो वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है CH4। CH4 के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये हमें बताना है। सिंपल सा तरीका है सर, एक कार्बन है इंटू कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 प्लस 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ये भी कितना आ जाएगा, 10। हर बार 10 आए ये जरूरी नहीं है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा CO2। अब CO2 के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये हमें बताना है। तो ये भी सिंपल सा तरीका एक ही रहेगा, ठीक है। एक कार्बन है इंटू कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 प्लस 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो ये हो जाएगा 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22 इलेक्ट्रॉन। तो CO2 के एक मॉलिक्यूल में होते हैं 22 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये है हमारे पास C6H12O6, ये ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये हमें बताना है। तो देखिए 6 कार्बन है, 6 इंटू कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 प्लस 12 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 प्लस 6 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये तो कितना हो जाएगा, 36 प्लस ये 12 और ये हो जाएगा 8 × 48। देखिएगा तो ये 96 आएगा टोटल। कितना आ जाएगा भाई, 96, ये हो जाएगा 96। ठीक है, सभी ऐसे ही सॉल्व होंगे। अब एक प्लस और माइनस वाला देखिएगा, क्योंकि प्लस और माइनस वाले में क्या कंसेप्ट लगेगा वो हमें समझ में आना चाहिए। जिसे हम ले लेते हैं एक SO4 2 माइनस और एक हमने ले लिया NH4 प्लस। ठीक है, इनके एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये हमें बताना है। अब देखिए इससे पहले मैंने आपको ये बताया कि प्लस माइनस आने से जो मॉलिक्यूलर वेट है उसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन सुनिएगा ध्यान से, प्लस माइनस आने से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो चेंज हो जाएंगे। प्लस माइनस आने से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो चेंज हो जाएंगे। ये चीज क्लियर। अब देखिए जितना प्लस है लास्ट में उतना करते हैं माइनस, जितना प्लस है लास्ट में उतना क्या करना माइनस, और जितना माइनस है लास्ट में उतना करना प्लस। क्लियर है, जितना प्लस लास्ट में उतना माइनस और जितना
माइनस, लास्ट में उतना प्लस। बाकी सारी चीजें सेम सॉल्व करनी। कैसे सॉल्व करनी, देखिए एक सल्फर है तो एक सल्फर है तो ये लिख दिया। फिर अगर हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 16 होता है, प्लस 4 ऑक्सीजन है इनटू ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। अब चूंकि इस पर 2 माइनस है तो लास्ट में क्या कर दो, +2, बस इतना ही अंतर आएगा। ठीक है, क्लियर है क्या, देखो समझ गए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 16, 18, 32, 50 आएगा। देख लो, क्लियर है कहानी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। देखो एक नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 सर, प्लस 4 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। एक प्लस है तो आपने बोला जितना प्लस उतना माइनस कर दो, तो लास्ट में एक माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10। क्लियर। तो कंसेप्ट क्या फिट करना है दिमाग में कि प्लस माइनस आने से जो मॉलिक्यूलर वेट है वो चेंज नहीं होता, लेकिन प्लस माइनस आने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे। जितना प्लस है लास्ट में उतना माइनस, और जितना माइनस है लास्ट में उतना प्लस। ठीक है, क्लियर है। और इसमें हम एक लास्ट चीज देखेंगे, फिर आज का जो लेक्चर है इसको हम एंड कर देंगे। चलिए हेडिंग लाइएगा। लास्ट टॉपिक हम देख रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, देखिए ऐसे मॉलिक्यूल, नाम से क्लियर है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो उसको क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। लिखिएगा मॉलिक्यूल हैविंग सेम number of electrons are molecules having same number of electrons are isoelectronic to each other। देखिए जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एग्जाम्पल देखिएगा, कई सारे इसके एग्जाम्पल है, Na+, Mg2+, Al3+, F-O2-, फिर N3- और Ne। अब ये जो सारे हैं ना आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सर आपको कैसे पता ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि इन सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। कैसे सेम है, देखिए सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मतलब उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। पर यहाँ पे Na+ लिखा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, तो 11 से कितने बच गया, 10 बच गए, तो इसके पास है 10 इलेक्ट्रॉन। फिर Mg के पास 12 होते हैं, 2+, तो 10 बचे। एल्यूमिनियम के पास 13, 3+, तो कितने बचे, 10। फ्लोरीन के पास 9 होते हैं, 1- तो 1 बढ़ गया, 10 हो जाएंगे। ऑक्सीजन के पास 8, 2- तो 2 ऐड कर दो तो कितना हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। और नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं, है ना, 3- है तो कितने हो जाएंगे, 10। नियोन के पास तो पहले से ही 10 है, तो इन सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो ये क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करिएगा। क्वेश्चन है CO2 is isoelectronic with, CO2 जो है किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे ये रहा है। पहला ऑप्शन NO, बी ऑप्शन N2O, सी ऑप्शन H2O, डी ऑप्शन NH3। चलिए
चेक करो। पहले तो आप ये देखो कि CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन है। CO2 में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन इन चारों ऑप्शन में से किसके पास है वही आंसर होगा। तो सॉल्यूशन देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिएगा सॉल्यूशन। CO2 में इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो CO2 में इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो एक कार्बन है इनटू कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, और 2 ऑक्सीजन है इनटू ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो ये हो जाएंगे कितना 22 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 22 किस में चेक कर लेते हैं। पहले ऑप्शन को उठा लो भाई, तो पहले ऑप्शन को बुलाया NO, एक ऑक्सीजन है मतलब एक नाइट्रोजन भी है, एक नाइट्रोजन है इंटू 7 प्लस एक ऑक्सीजन है इंटू 8, तो 8 और 7 कितना आ जाएगा 15। ये नहीं हो सकता। बी ऑप्शन को चेक करते हैं। N2O, 2 नाइट्रोजन है इंटू नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 प्लस एक ऑक्सीजन है इंटू 8, तो 14 और 8 22, और 22 ही तो चाहिए बस, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। बी इज करेक्ट, बॉम्बे जो सही होगा। क्लियर है कहानी। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा करना क्या आपको वो समझो। अगली क्लास बेटा आपको तब समझ में आएगी जब पिछली क्लास जो है उसका आपको प्रॉपर तरीके से याद हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले हम क्या करेंगे कि जो पुरानी क्लास है उसको अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। क्लियर है कहानी। चलिए, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।